मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस के लिए यूपी स्पेशल की जो है आंसर राइटिंग, लाइव आंसर राइटिंग करेंगे और इसमें हम देखेंगे क्या आपको डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, स्पेशली यूपी स्पेशल की आंसर राइटिंग को देखते हुए। किस तरीके से आपका जो आंसर है वो जीएस से अलग होना चाहिए, किस तरीके से आप लिखें जिससे आपको एक ज्यादा मार्क्स जो है आप फैच कर पाएं। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, एक आंसर लिखेंगे लाइव आंसर, जिससे हम सारी चीजों को समझ सकें। हाँ, तो बेसिकली ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो होता है उसका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो है, वीडियो नंबर 5, उसमें ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, उसका ये पार्ट है। तो ये आपका इसका नया बैच जो है 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं इसमें, इस नंबर पे व्हाट्सएप टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, व्हाट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू ई गवर्नेंस आर बीइंग रन इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या पूछा है आपको, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पूछा है रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, और लिखना कितना है 125 वर्ड्स में। 125 वर्ड्स में लिखना है, मतलब इस आंसर को लिखने के लिए आप 7 मिनट लेंगे। इस आंसर को लिखने के लिए आप जो है जो टाइम जो आपके लेंगे वो 7 मिनट्स लेंगे। तो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, तो ये चीजें इसमें पूछी गई हैं। तो देखो किस तरीके से आपको डूज एंड डोंट्स पे ध्यान देना है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू ई गवर्नेंस इन यूपी। तो देखो बेसिक अगर कोई आंसर लिखना शुरू करेगा तो वो क्या कैसे शुरू करेगा, ई गवर्नेंस की डेफिनेशन लिख दी, फिर इनिशिएटिव लिख दिए, फिर उसके बेनिफिट लिख दिए क्या है, फिर कंक्लूड कर दिया। दिस इज अ बेसिक आंसर। तो इस आंसर में जो है और जो जीएस का आंसर है उसमें ज्यादा डिफरेंस रह ही नहीं गया। तो आपको जो है इस तरीके से आंसर को अपने नहीं लिखना है। इसमें आपको जो बेसिकली क्या करना होगा, पूछा गया है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पूछे गए हैं। तो आप जो है इंट्रोडक्शन में कुछ रीसेंट अचीवमेंट लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश का, रीसेंट अचीवमेंट लिख सकते हैं, कोई करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें लिख सकती है ई गवर्नेंस की। फिर उसके बाद ही इंट्रोडक्शन में जो है एक फ्लो डायग्राम या कुछ ऐसा बताइए जिससे ई गवर्नेंस की डेफिनेशन पता चल जाए। क्योंकि ये 125 वर्ड्स का है और आप ई गवर्नेंस को लिखना शुरू करेंगे तो वो मार्क्स फैचिंग नहीं होगा कि आपका फिर यूपी स्पेशल और जीएस आंसर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद आप बॉडी में इनिशिएटिव लिखेंगे। इनिशिएटिव आपने लिख लिया, ये तो पूछा गया है। और फिर उसके बाद आप जो है आप क्या, जैसे आप गलती क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस लिखेंगे। तो दिस इज अ मिस्टेक, बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, अचीवमेंट ऑफ यूपी, अचीवमेंट ऑफ यूपी, क्योंकि यूपी ओरिएंटेड क्वेश्चन है और आपको जो है अचीवमेंट ऑफ यूपी जो आप लिखेंगे तो आपके ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं रीसेंट आपके कोई डेवलपमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं, या जनरली आप ऐसे ही कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू ई गवर्नेंस बीइंग रन इन उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने बोला कि आप कोई करंट का इनिशिएटिव लिख दो, कुछ आप करंट का लिख दो, कोई रीसेंट अचीवमेंट हुआ है, कोई डाटा है आपके पास, कुछ ऐसा ई गवर्नेंस का कोई इंडेक्स है, कोई भी ऐसी चीज है, तो आप वो सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, रिसेंटली 5 ई गवर्नेंस पोर्टल of UP got CSI e-governance
अवार्ड 2022, दीज आर, देखो आप यहाँ दीज आर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लिख दे तो अच्छा है। यूपी दर्पण, डिजिटल लाइब्रेरी, इससे पता चलेगा कि आपको जो है स्टेट को लेके कितनी नॉलेज है। या आप ये नहीं कि आप जीएस की नॉलेज को, जीएस की नॉलेज भी आपको अप्लाई करनी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आपको स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज आपको दिखानी पड़ेगी। माइन मित्रा एंड सेवा मित्रा। आप चाहे तो जैसे आपको ई गवर्नेंस अगर समझाना भी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसका एक फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। जैसे गवर्नेंस प्लस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इक्वल टू ई गवर्नेंस। तो आपका ये हो गया, ये आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब आपका नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी में जो क्वेश्चन, देखो हमेशा ध्यान रखना जिस हिसाब से क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी होती है हमेशा वही लैंग्वेज जो है अपनी आंसर में लिखने की, मतलब जैसे बॉडी पूछा जाए वही लिखने की कोशिश करना। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने जो है क्वेश्चन को जो है उसको टैकल किया है। तो वेरियस इनिशिएटिव related to e-governance in UP, पहला लोकवानी। तो इन 2004 it was started in Sitapur as PPP project to resolve public grievance and provide single window system for services like income, caste, domicile, birth और डेथ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जनहित गारंटी एक्ट। ये सारे सिनॉप्सिस जो है आपको जो है आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है उसमें आपको सारे सिनॉप्सिस ये मिलेंगे। तो ये है प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन थ्रू सिटीजन सर्विस सेंटर CSC फॉर मिनिमाइजिंग एफर्ट एंड टाइम। ई डिस्ट्रिक्ट हो गया जनहित गारंटी एक्ट,
अब आप क्या लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट EGIRS जन सुनवाई। तो दिस इज इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर ग्रीवेंस redressal, integrated system for grievance redressal in UP to achieve the goal of good governance using latest technology। नेक्स्ट, आप जैसे 125 का है, अगर आप 5-6 भी लिख देंगे तो काफ़ी है, लेकिन मैं आपको जो है एक आध एक्स्ट्रा ही बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आप 2-3 चीज़ें आप ऐसे भूल जाते हो, तो अगर 1-2 एक्स्ट्रा याद करके चलोगे तो चीज़ें जो है याद रहेंगी। तो हमारा आंसर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसमें जो है आप 4-5 भी लिख के आ जाओगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। डेवलप पब्लिक यूटिलिटी interface begin initially in Lucknow। E-सेवा provide online transaction to citizen in passport office, BSNL, RTO, etc. कोशवानी keep eye on financial health of a state and bring transparency in government ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जन सुविधा केंद्र, तो ये एक इनिशिएटिव था जो कलेक्ट्रेट ने स्टार्ट किया था झांसी के अंदर, स्टार्टेड इन 2009 इन कलेक्ट्रेट ऑफिस ऑफ झांसी for 24/7 disposal of public grievance। नेक्स्ट, बुलेक। बुलेक में क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन related to business और एग्रीकल्चर लैंड। ये हो गया। अब इसमें क्या है, आप इसमें जो है अचीवमेंट में एक फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। जैसे आपने कितनी इनिशिएटिव डिस्कस करे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इनिशिएटिव तो तब सही है जैसे अगर आप 200 वर्ड्स में अगर ये आंसर आ जाता है तो आप 8 इनिशिएटिव लिख के आइए, अदरवाइज जो है 5 इनिशिएटिव्स बहुत हैं। अब जो है आप इसमें जो है अचीवमेंट्स लिख सकते हैं,
अचीवमेंट ऑफ यूपी इन ई गवर्नेंस, क्या अचीवमेंट होंगे? इस तरीके से आप चीजें लिख के आते हैं तो ऑब्वियसली अब देखो ई गवर्नेंस की जो बेसिक डेफिनेशन हो गई, बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस की, एक्सपेंड करता है रीच, प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंप्रूव करता है एडमिनिस्ट्रेशन, इंप्रूव करता है सर्विस डिलीवरी। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ द जीएस। अगर जीएस में ये चीजें पूछी जाएं, अगर इस तरीके से अगर ये पूछा जाता है कि हाउ द ई गवर्नेंस बेनिफिट द स्टेट ऑफ यूपी, तब आप ये लिख सकते थे। लेकिन अगर सिंपल 125 वर्ड्स में ये पूछा गया है कि सिर्फ इनिशिएटिव बताओ, तो हम अपना आंसर जो है उसके अराउंड ही जो है रिवॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर जैसे ही हमने ई गवर्नेंस भी हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो है हमने फ्लो डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, तो इस तरीके से आपका जो है वर्ड लिमिट भी रहेगी और आपने देखो कितनी डायमेंशन में जो है अपने आंसर को कवर कर लिया है। फर्स्ट स्टेट कि देखो यहाँ आपने जो है अपनी डेफिनेशन भी दे ही दी है, फ्लो डायग्राम में आपने करंट भी बता दिया, जो आंसर की डिमांड थी आपने वो भी कैटर कर दी, और आप जो है इनिशिएटिव भी बता रहे हो। फर्स्ट स्टेट टू सक्सेसफुली रोल आउट ई डिस्ट्रिक्ट इन ऑल 75 districts, 21 करोड़ सिटीजन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डाटा सब कुछ मैम को कहां से मिला। तो देखो, आप जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक आपके उसमें दे रखा है, उस हर टॉपिक की एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। उस गवर्नमेंट वेबसाइट पे विजन होता है, मिशन होता है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। वहां से ही ये सारे पॉइंट को आप अपना इकट्ठा करो और अपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाओ। बाकी जो मैं आपको आंसर राइटिंग में जो प्रोवाइड कर रही हूँ वो तो उनको भी आप अपना उनको बार बार गो थ्रू करते रहिए, और बाकी सारी चीज़ों को जो है आप उनको शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक बुक को रेफर करिए और साथ में आप गवर्नमेंट वेबसाइट को रेफर करिए। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। क्योंकि अभी टाइम कम है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है इन चीजों को कवर करिए। 21 करोड़ सिटीजन बेनिफिट थ्रू ई डिलीवरी ऑफ द सर्विस। नेक्स्ट, मोर देन 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेशनल। देखो, ये जो चीज है वो कितने लोग लिख के आएंगे। देखो, बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस जो है वो हर कोई लिख के आएगा, तभी जो है आपके मार्क्स जो है 90, 95 यहाँ रह जाते हैं। अगर ये सारी चीजें आप लिखेंगे तो मार्क्स जो है 100, 100 प्लस, 110 प्लस, इस हिसाब से जो है शूट करना शुरू कर देंगे आंसर। तो यही है कि जो 90 वाली रेंज को किस तरीके से हम बीट करें, वो यही आपको इनोवेशन करने होते हैं। बेनिफिट ऑफ द ई गवर्नेंस, वे फॉरवर्ड, ये सब को इस टाइप के आंसर में हर कोई लिख देगा। जब तक अगर ये सारी चीजें इतने एम्फेसिस करके ना पूछी जाए, तो कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करो जो बिल्कुल थोड़ा अलग हो, हटके हो, जो आपने कुछ अलग से पढ़ा हो। और ये सारी चीजें आपको जो है गवर्नमेंट वेबसाइट पे आराम से मिल जाएंगी। उसके छोटे छोटे नोट्स बना लो हाफ पेज के और इस टाइप से, बाकी सारी चीजें जो है आंसर राइटिंग से कर लो। 23.08 लाख डिजिटल लॉकर ऑपरेटेड इन यूपी। तो ये सारा आपने डाटा दे दिया। अचीवमेंट क्या क्या हुए हैं ई गवर्नेंस के। ठीक है, अब आप कंक्लूजन लिखेंगे। as e-governance improve administration and expand
reach it should but government should aware the citizen more and bridge द डिजिटल डिवाइड। अब देखो यहां आपने देखो अब किस तरीके से आपने अपने कंक्लूजन को रखा, आपने इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंड द रीच, यहां आपने बेनिफिट दिखा दिए। अब यहां जो नेक्स्ट लाइन है आप उसमें वे फॉरवर्ड भी दिखा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी डिमांड जो है फुलफिल नहीं की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से 125 वर्ड्स में लिखना भी है, अपने आंसर को थोड़ा इनोवेटिव भी बनाना है और सारे एस्पेक्ट भी फुलफिल करने हैं और किस तरीके से उसको करना है। देखो मैंने आपको जो डोंट्स में बताया था कि ई गवर्नेंस की डेफिनेशन मत लिखना, बेनिफिट मत लिखना, इस टाइप से, लेकिन ये सारी चीजें मैंने इसमें कैटर की हैं। बस आपको ध्यान रखना है मैंने किस तरीके से कैटर की है। देखो यहां मैंने डेफिनेशन लिखी लेकिन फ्लो डायग्राम में। अब देखो यहां मैंने बेनिफिट लिखा लेकिन मैं उसको सिर्फ कंक्लूजन में लिख रही हूं। यहां मैं वे फॉरवर्ड लिख रही हूं लेकिन वो भी सिर्फ कंक्लूजन में, और जो क्वेश्चन की डिमांड है वो तो फुलफिल हो ही रही है। जो ये वेरियस इनिशिएटिव है वो लिख रहे हैं। हमने इनोवेशन भी करी है, इनोवेशन हमने यहां करी है, अचीवमेंट ऑफ द यूपी इन द ई गवर्नेंस, ये हमारी इनोवेशन है। तो हम हर चीज को जो है अपना फुलफिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई डायमेंशन हमारी रह रही है यहां लिखने से। तो एज ई गवर्नेंस improve administration, expand the reach, but government should aware the citizen more and bridge digital divide to effective implementation of e-governance project and integrate it with उमंग। ठीक है, आपने यहां करंट का भी आपने एस्पेक्ट दे दिया। अब ये आपने देखिए, अब आपने के आंसर में आपको कोई भी कमी दिख रही है, इसमें कोई भी चीज की आपको जो है कमी दिख रही है तो आप इस आंसर को बताइए। हर चीज कैटर है लेकिन हमें पता होना चाहिए हम 125 वर्ड में हम कौन सी चीज किस हिसाब से लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है, जिससे हम इनोवेशन भी कर पाए और हमें अपने मार्क्स भी मिले। हमने फ्लो डायग्राम भी बनाया, आपने डायग्राम्स भी बनाए, आपने यहाँ देखिए अचीवमेंट भी लिखा, वे फॉरवर्ड भी लिखा, बेनिफिट भी लिखा, हर चीज लिखी, सारी चीजें हमने इसमें कैटर कर दी। और हम विद इन वर्ड लिमिट भी है। वर्ड लिमिट थोड़ी बहुत एक्सटेंड इसलिए हुई होगी क्योंकि मैंने इसमें आपको जो इनिशिएटिव हैं वो 8 बताए हैं। आप अगर 125 का है तो आप 5 लिख के आ सकते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। 200 का है तब 8 लिखे हैं, तो मैंने 200 के हिसाब से आपको ये बता दिए। तो थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इसमें 5 भी लिखेंगे तो इट्स विद इन वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट में भी है और आपने हर एस्पेक्ट को जो है कैटर करा है। इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखेंगे तो जरूर जो है आपको ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और इस तरीके से आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। राकेश सारस्वत बुक को रेफर करो और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से नोट्स बनाते रहो। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। आंसर राइटिंग के सारे क्वेश्चन कर लेना, इन सारी चीज़ों को कर लेना। देखो 3 चीज़ें अगर आपने कर ली तब आपका जो है सारी चीज़ें अपना आराम से हो जाएंगी। पहली चीज़ आपकी हो गई, आप राकेश सारस्वत बुक पढ़ लो। दूसरा, जो भी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक हैं, जो भी टॉपिक है सिलेबस में, सिलेबस वाइज यूपी गवर्नमेंट से उनके नोट्स बना लो। तीसरा, आंसर राइटिंग।
ASUPPSC की कर लेना, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत इनोवेशन मिलेगी आंसर राइटिंग में, बहुत सारा डाटा मिलेगा जो आपको जल्दी से कहीं और फाइंड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ये 3 चीज़ें करिए, 75 दिन है और ये इन चीज़ों को ही अच्छे से करिए और आपका जो है आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।